श्री राम। अस विचारी गुह ज्ञाति, सन कहेऊ सजग सब होहु। हत वासहु बोरहु, तरनी कीजिए घटा रोहु। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाएं। नावों को हाथ में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो और सब घाटों को रोक दो। हो सो संजोइल, रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेहु, जियत न सुरसरी उतरन देव। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरनु पुनि सुरसरी तीरा, राम काजु छन भंगु शरीरा। भरत भाई नृपु मैं जन नीचू, बड़े भाग असी पाई मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षम भरगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना, और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करी हूँ रन रारी, जस धवली हऊ भुवन दस चारी। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भरत भगत महु जासु न रेखा। जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। विगत विषाद निषादपति सब ही बड़ाई उछाहू, सुमरी राम मांगेऊ तुरंत, तरकस धनुष सनाहू। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण की निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर और श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकश, धनुष और कवच मांगा। बेगहूँ भाई हूँ सहजहु संजोऊ, सुनी रजाई कदराई न कोऊ। भले ही नाथ सब कहाँ सह रशा, एक ही एक बढ़ावई करशा। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लाए। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा। और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी, सूर सकल रन रुचई रारी। सुमिरी राम पद पंकज पनहि, भांति बाधि चढ़ाई धनहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना बहुत अच्छे से लगता है। श्री राम जी के चरण कमलों की जूतियां का स्मरण करके उन्होंने भाथियों छोटे छोटे तरकश बांधकर गुनहियों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगरी पहिरी कुड़ी सिर धरही, फरसा पास सेल सम करही। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मनहु चिति
ठाड़ छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे, भाले और बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने की अत्यंत कुशल है। ऐसे में वे ऐसे उमंग से भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हों। निज निज साजू समाजु बनाई, गुह राउत ही जोहारे जाई। देखी सुभट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम लेकर सबका सम्मान किया। भाई हूँ लावहूँ धोख जनी आज काज बड़ मोही, सुनी सरोष बोले सुभट वीर अधीर न होही। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना अर्थात मरने से न घबराना आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, कर ही कटकु बिनु भट बिनु थोरे। जीवत पाऊ न पाछे धरही, रुंड मुंड में मेदिनी करही। हे नाथ, श्री राम जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत जी की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के ही कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमय कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। देख निषाद नाथ भल टोलू, कहेऊ बजाऊ जुझाऊ डोलू। एतना कहत छीक भय बाए, कहेऊ सगुन इन खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाई और छींक हुई। शकुन विचरने वालों ने कहा कि खेत सुंदर हैं, जीत होगी। बूढ़ू एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिलिए न होई रारी। राम ही भरतु मनावन जाही, सगुन कहई अस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं, शकुन ऐसा कह रहे हैं, विरोध नहीं है। सुनी गुह कहई नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछिताही बिमूढ़ा। भरत स्वभाव सीलु बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानि बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राजगुरु ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गहो घाट भट सिमिटी सब लेऊ, मरम मिली जाई। बूझी मित्र अरि मध्य गति, तस तब करिहु आई। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का, उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लखप स्नेहु सुभाए सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुराए। अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल, पक्षी और हिरन मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना
नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए भेंट का सामान सजा कर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देखी दूर ते कही निज नामो, कीन मुनि सही दंड प्रणामो। जानी राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहे बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनि राज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चली उतरी उमगत अनुरागा। गाओ जाति गुह नाव सुनाई, कीन जोहारू माथ मही लाई। यह श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमगते हुए चले। निषाद राजगु अपना गांव जाति नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार की। जय श्री राम।